Good morning, everyone. Welcome you all in our SST class. Today we are doing chapter number 4, that is an ideal home. In the previous classes, we have already discussed about the features of an ideal home. First point is sunlight, second and doors and windows, third is sanitation, and fifth one is water supply. पहला, हमारे घर पे प्रॉपर विंडोज और वरांडा होना चाहिए जिससे हमारे घर में सनलाइट अच्छे से आ सके। जो सनलाइट क्या है, कीप द जर्म्स अवे, वो जर्म्स को दूर भगाता है, दूर रखता है, घर को ड्राई एंड फ्रेश रखता है। ओके, वैसे डोर्स एंड विंडोज जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कंस्ट्रक्शन होता है। उसका डोर्स और विंडोज का डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होना चाहिए ताकि जो डर्टी एयर है या बोल सकते हो कि अनहाइजीन एयर है वो घर के बाहर जा सके और फ्रेश एयर घर के अंदर आ सके और दोनों के बीच में कोई रुकावट नहीं हो। ओके, अब बात कर रहे हैं हम लोग वाटर सप्लाई। एन आइडियल होम मस्ट हैव सफिशिएंट वाटर सप्लाई फॉर बाथिंग, washing clothes, cleaning utensil, wiping floors, and the scarcity of water can create unhygiene surrounding। ठीक है, हम लोग ये कल पॉइंट पढ़े हुए थे कि वाटर सप्लाई हमारे घर में प्रॉपर होना चाहिए जिससे हम लोग नहाने के लिए पानी यूज करते हैं, अपने डोमेस्टिक बर्तन धोने के लिए, साफ करने के लिए। ओके, तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए। अगर वाटर स्केर्सिटी ऑफ वाटर होगा यानी पानी की कमी होगी, देन हमारे यहाँ क्या होगा, अनहाइजीनिक सराउंडिंग होगा हमारे यहाँ। मतलब कि अनहाइजीनिक मतलब कि बोल सकते हो कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेफ्टी। ओके, द डोर्स एंड विंडोज हैव अ बोल्ट्स एंड लॉक। हम लोग घर पे कहीं भी जाते हैं तो घर पे ताला लगा के जाते हैं। अगर ताला लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर कैसे, कोई भी हमारे घर में बिना परमिशन का भी घुस जाएगा, चोरी कर लेंगे। तो हमारे घर पे प्रॉपर बोल्ट्स एंड लॉक्स होने चाहिए। द मेन डोर मस्ट हैव अ स्पाई आई। एक देखते हो डोर के पास एक स्पाई आई होती है जो बाहर देखने के लिए कि वो इंसान कौन है। वो अंदर नहीं देख सकता है कि कौन देख रहा है, लेकिन उस स्पाई आई से हम लोग बाहर देख सकते हैं कि बाहर कौन खड़ा है। इंश्योर दैट द डोर इज नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर। अगर हम लोग देख रहे कोई स्ट्रेंजर है तो हम लोग दरवाजा बंद ही करके पूछ लेते हैं कि हाँ भैया कौन है आप, क्या काम है, तो अभी घर पे कोई नहीं, आप बाद में आइएगा। इस तरीके का हम लोग कम्युनिकेशन कर देते हैं, बोल देते हैं। There should be a wall or fence all around the house to keep the animal and stranger out. There should be a proper system of escape in a case of fire and other natural calamity। मान लो घर पे आग लग गई है तो आपको घर, अब एक ही दरवाजा होगा तो अगर आपके घर पे 10 मेंबर होंगे तो वो एक ही दरवाजे से निकलते निकलते किसी को चोट लग सकती है, किसी को हानि हो सकती है। इसलिए घर पे प्रॉपर इस मतलब कि बोल सकते हो कि अगर आपके यहाँ नेचुरल क्लैमिटी कुछ हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, सुना मतलब कि फ्लड अगर आ जाता है या फिर फायर लग जाता, आग लग जाती है घर पे, तो आपको प्रॉपर इस पे मतलब घर में जगह होनी चाहिए जहां से आप बाहर निकल सके। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्लीनिनेस। ओके, क्लीनिनेस क्या है? ए हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। एक घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। जो घर में जो फर्नीचर है, जो और भी जो थिंग्स हैं वो हम हमेशा डस्टेड होना चाहिए, मतलब हमेशा उसको साफ करते रहना चाहिए। उस पर धूल की परत नहीं लगनी चाहिए, हमेशा उसको साफ करते रहना चाहिए। फ्लोर शुड बी वाइट एंड इन डिसइंफिनेटेड, यानी बोल सकते हो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, हमारे टाइम को भी बचाता है। चप्पल खोज रहे, कहाँ गया मेरा चप्पल, कहाँ गया चप्पल, और देख रहे कि बेड के नीचे है या फिर और कहीं ड्रॉअर में रख दिए हैं तो वो मिलेगा ही नहीं। तो जहाँ पे जूते के मतलब शूज के जो स्लैब्स होते हैं वहां पे जाकर के रखेंगे, क्लोथ्स अपने वार्डरोब में रखेंगे या अलमारी में रखेंगे। तो हर एक चीज प्रॉपर वे में प्रॉपर जगह पे रखी रहनी चाहिए।
डू यू नो द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टेन्स। आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर पे जो डोर्स और विंडोज हैं उस पे कर्टेन्स होने चाहिए, यानी पर्दे लगे हुए होने चाहिए, ताकि अगर बाय द वे एयर भी आ रही है तो उसके साथ बहुत सारे डस्ट भी आते हैं, तो वो क्या होता है, वो हम लोग को उससे प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, घर को गंदा होने से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के जो डोर्स और विंडोज है उस पर कर्टन होने चाहिए। कर्टन हेल्प हाउस लुक नाइस एंड मेंटेन प्राइवेसी। दे आल्सो कीप देम द फ्लाइज एंड मॉस्किटो एंड डस्ट आउट। ठीक है, मच्छर मक्खी ये सारी चीजों से वो हम लोग को बचाता भी है, प्रोटेक्ट भी करता है, और हमारा घर सुंदर भी लगता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम, जो हम लोग अभी पढ़े। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ गार्बेज डिस्पोजल। हमारा घर बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा रखे, लेकिन जो घर के कचरे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं हम लोग? रोड पे, स्ट्रीट पे? बिल्कुल नहीं। कहाँ डालेंगे? तो उसका प्रॉपर जगह होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि म्युनिसिपैलिटी, हमारे जो नगर निगम है, उनके तरफ से हम लोग को 2 बाल्टियां मिली हैं, एक ग्रीन और एक ब्लू। राइट, मिली है? मिली है ना? किनके घर पे ब्लू और ग्रीन बाल्टी है? जस्ट रेज अ हैंड। ब्लू और ग्रीन बकेट है, बताइए। जो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से मिली है। अरे वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के घर पे है। ओके मयंक, टेल मी, ब्लू बाल्टी, वो क्या, उसमें क्या रखते हैं हम लोग, कौन सा वेस्टेज रखते हैं उसमें? टू बी, अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। टू बी, ब्लू और ग्रीन बाल्टी में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या रखा जाता है? अच्छा, अनम्यूट कर रहे हैं और म्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आरुषि वर्मा, आप बताइए। तो नेटवर्क इशू है या फिर आप लोग बता नहीं पा रहे हैं? तो बताएगा आप लोग तीनों में से, मयंक, शुभी और आरुषि। आरुषि अनम्यूट योरसेल्फ, मयंक अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, उत्कर्ष पटेल, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ग्रीन पार्टी में गीला कचरा। ग्रीन बाल्टी में गीला कचरा, वेरी गुड। और ब्लू बाल्टी में? सूखा कचरा। हाँ, सूखा कचरा में क्या आएगा उत्कर्ष? मैम पेपर। अच्छा, और? पॉलीथीन। हाँ, वेरी गुड। यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं हम लोग, वैसी चीजें जो रिसाइकिल हो सकती हैं उनको अलग रखना चाहिए, और जो कंपोस्ट हो सकता है उसको अलग रखना चाहिए। राइट उत्कर्ष? यस मैम। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग को नगर निगम की तरफ से 2 बाल्टियां मिली हैं, ग्रीन एंड ब्लू। तो दोनों में डिफरेंस है, हम लोग के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग रखते हैं। यानी वैसी सारी चीजें जो दोबारा रिसाइकिल हो सकती हैं वो अलग रहेंगे, और एक ऐसी चीजें जो सड़ गल सकती हैं, कंपोस्ट हो सकती है, वो अलग रखेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गार्बेज डिस्पोजल, हम लोग घर के गार्बेज डिस्पोजल को क्या करेंगे? ए हाउस, अगर बात कर रहे हैं एक ए हा, a house, a clean home and neighborhood require a is efficient system of garbage disposal so that heaps of garbage do not harm the people of the environment. ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे घर का जो क्लीन जो होम है हमारा और नेबरहुड है, हम लोग उसमें इफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल का सिस्टम रखते हैं। मतलब कहाँ पे एक पूरी लोकेलिटी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि हाँ, हम लोग पूरा लोकेलिटी का सारा कचरा एक जगह पे डिपॉजिट करेंगे, और नगर निगम को इन्फॉर्म कर देंगे कि यहाँ पे हमारे लोकेलिटी का कचरा डिपॉजिट है, आप लोग यहाँ से एवरी डे आप लोग यहाँ से साफ कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा कि आप लोगों का सारे लोगों का एक साथ भी कचरा चला जाएगा और वो रेगुलर मोड पे साफ भी हो जाएगा। The heaps of the garbage do not harm the people or the environment. The people must
separate those items that can be used for or recycled to reduce the amount of garbage. The garbage should be disposed of from the surrounding on the daily basis. ठीक है, हमारे जो हम अभी बताएं लोकेलिटी में हम लोग सारे लोग कचरा जमा कर दिए हैं और म्यूनसिपैलिटी को इन्फॉर्म कर दिए हैं कि यहाँ से कचरा उठा करके आप एवरी डे ले जाइए, हर दिन। तो हमारे घर के कचरे हर दिन साफ होने चाहिए। आप अगर अपने घर में डस्टबिन रखे हो तो वो भी लीड के साथ, ढक्कन के साथ रखना चाहिए और हर दिन उसको साफ करना चाहिए। We all responsible for protecting the natural environment. We should keep fresh plants around our home house. We must plant trees in our colony. We should live in harmony inside our home and with our neighbors. The corporation sharing and caring creates a friendly environment. हम लोग को अपने घर में जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के रहते हैं, हम लोग को अपने पड़ोसियों के साथ में भी एकजुट होकर के रहना चाहिए। उनके साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए। उनको मदद चाहिए तो आप मदद करिए, वो आपको जब मदद चाहिए तो वो मदद करेंगे। केयरिंग एंड शेयरिंग वाला नेचर होना चाहिए, तभी एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है। सो लेट गो विद समरी। समरी एकदम अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर का। इन आइडियल होम क्या होता है? आइडियल होम दैट मीन्स क्लीनिनेस, क्लीनिनेस ऑफ हाउस एंड सराउंडिंग। अपने घर को साफ सुथरा रखना है, अपने सराउंडिंग को भी साफ सुथरा रखना है, वो हमारा आइडियल होम है। ठीक है, वो कच्चा है या पक्का है वो मैटर नहीं करता है, वो गांव में है या शहर में है वो भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? मैटर करता है उसका क्लीनिनेस, उसका साफ सुथरा। वो अपने घर, हम लोग अपने घर को भी साफ सुथरा रखें और अपने सराउंडिंग को, अपने अगल बगल को भी साफ सुथरा रखें। ठीक है, हम लोग दो चीज पढ़े, एक पढ़े रिसाइकिल और एक पढ़े कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, यानी जो सड़ गल सकते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग कंपोस्ट कर देते हैं। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद बना देते हैं, और उस खाद को हम लोग अपने प्लांट्स में डालते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है, वो क्या है? बिना केमिकल का खाद बन गया, तो बोल सकते हो नेचुरल है, तो वो हमारे प्लांट्स को नुकसान भी नहीं करेगा और हेल्दी भी रहेगा, और हमारे घर का कचरा भी कम हो जाएगा और हेल्दी चीजें भी बन जाएंगी। ठीक है, रिसाइकिल यानी ऐसी चीजें जो गल सड़ नहीं सकती हैं, उन सारी चीजों को रिसाइकिल किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, आयरन और स्टील। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग जो है रिसाइकिल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा आयशा और निराद का हाउस। आयशा का निराद के घर से ज्यादा बेटर है हाउस, वो अपने घर को भी साफ सुथरा रखती है, अपने सराउंडिंग को भी साफ सुथरा रखती है। फिर फीचर्स ऑफ द एन आइडियल होम पढ़े, सनलाइट पढ़े, डोर्स एंड विंडोज पढ़े, वेंटिलेशन पढ़े, सैनिटेशन पढ़े, सेफ्टी पढ़े, क्लीनिनेस पढ़े, वेस्ट डिस्पोजल पढ़े। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ, मेजर फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। आप लोगों को कम से कम 3 से 5, ठीक है, 3 और 5 इतने पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने चाहिए, जिसको दो दो लाइन में आप डील कर सको। सिर्फ सनलाइट लिख लोगे तो पॉइंट नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। सनलाइट के बाद उसका 1 या 2 लाइन डिस्क्रिप्शन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, तब जाकर के आप लोगों को पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इस पूरे चैप्टर का समरी था। अब एकदम चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कल हम डाल दिए थे, बहुत सारे बच्चे कर लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों का बाकी है। आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी जैसे क्लास ओवर होगा वैसे ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डाल देंगे क्या, क्वेश्चन आंसर। आप लोग उसको अपने क्लास को कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। और मैप स्किल को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में मैप स्किल है। ओके, यहाँ पे आप लोग मैप स्किल देखोगे, आपके चैप्टर नंबर 4 में मैप स्किल दिया हुआ है। ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, लोकेट, कलर एंड लेबल। लोकेट भी करना है, कलर भी करना है, और उनका नाम भी लिखना है। स्टेट वेयर ताजमहल इज लोकेटेड। चैट बॉक्स यूज करो और जल्दी से बताओ, स्टेट वेयर ताजमहल इज लोकेटेड। स्टेट विद सेलिब्रेट बैसाखी। आरोही बता। मैम उत्तर प्रदेश। यस, वेरी वेरी गुड। ताजमहल, कोई कोई बोल देगा दिल्ली पे, दिल्ली नहीं है,
उत्तर प्रदेश is the state where Taj Mahal is located. In which state बैसाखी is celebrated? Yes, प्रणव. अच्छा, उत्कर्ष पटेल बताएगा. चलो बताओ जल्दी से उत्कर्ष. मैम पंजाब. वेरी गुड, पंजाब. ओके. कृष्णा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कृष्णा, क्या है? मैम मैं दिखाऊं? हाँ, आरोही नहीं दिखने लगा. स्टेट दैट रिसीव स्नोफॉल. एक ऐसा स्टेट जहाँ पे स्नोफॉल होता है, वो कौन सा होगा? यस आरोही, बताओ. मैम हिमाचल प्रदेश. हाँ, वेरी गुड. अब हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को नहीं लिखेंगे, स्टेट पूछ रहा है, दैट इज हिमाचल प्रदेश. ए स्टेट क्लोज टू सी, सार्थक. एक ऐसा स्टेट जो समुद्र के किनारे हो. यस मैम, महाराष्ट्र. वेरी गुड. स्टेट दैट सेलिब्रेट ओनम. महाराष्ट्र. ओनम कौन सेलिब्रेट करता है? मैम आरव, एक मिनट आरोही. आरव आप बताइए. मैम राजस्थान. नो, रॉन्ग आंसर. सौरभ, यस सौरभ आप बताइए. मैम केरला. Yes, very good. That is Kerala. The state that celebrate Onam is Kerala. तो ये हो गया हमारा मैप स्कीम. तो आप लोग मैप स्कीम को भी लोकेट करना है, कलर करना है और नाम भी लिखना है. तो ये ध्यान में रखोगे. तो आज का मेरा होमवर्क यही है. और कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड डू द मैप स्कीम. ओके. तो आज के लिए हम फिर क्लास यही ओवर करते हैं. कल मिलेंगे. बाय बाय एवरीवन. हैव अ गुड डे.